भारतीय जोड़ी मैदान पे पहुंच चुकी है। सुनमान गिल कहते हैं कि एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, एक दूसरे के लिए सोना होना सोना जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी रहता है। करदीप बस का और आपके स्क्रीन पे ये इंडिया ने पाकिस्तान दो भाई और करदीप बो क्या कमाल की ये जोड़ी है। इंडिया ने पाकिस्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा करदीप बो सामने তুমি তো জিতলা বুঝছি ইন্ডিয়া না পাকিস্তান জিতবো আগে रन चेंज होने को है बाउंड्री बॉक्स में वीरेंद्र सहवाग मेरे साथ जुड़ चुके इंडिया ना पाकिस्तान हैं। अभिषेक शर्मा के अगर आप কেডা ও বুঝছি और 157 সোনা জিতবো সোনা মানে ইন্ডিয়া ঠিক আছে बिल्कुल 197 का स्ट्राइक रेट और वो भी इतने मैचेस तक मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल काम किया है। ये भी पीछे नहीं है, 28 का औसत है, 141 का स्ट्राइक रेट है इनका भी। अगर शाहीन पाकिस्तान शाह की बात करें तो पूरी टीम में शायद ही किसी का পাকিস্তানের উইকেট টেকার বোলার দারুণ বোলার দেখা যাক আজকে কি করতে পারে आपके सामने लक्ष्य है 147 का। 147 রান টার্গেট 10, 9, 8, 7, 6, 5 4 3, 2 1 let's go let's play. Shaheen Shah free. ভাই আমি বিরোধী কে নেট স্লো गेंदबाजी की शुरुआत বিরোধী करते কে हैं। টিভি আর তুই सामने है हमारे अभिषेक इसका। शर्मा। आज शुरुआत ये किस तरह विरोधी की क्या? होगी? पिछले दो मैचों এমন এমন তো এশিয়া ফাইনাল ম্যাচ इनके खिलाफ এমন না তো बाउंड्री आई थी। আরে এমন বুঝি, বুঝি, ये चले। अब फिर भी সে প্রথম বল ওয়াও डॉट बॉल। स्विंगों के बाहर को निकल মনে হয় যে প্রথম বলে ছক্কা মারা দিব मंशा अपनी साफ कर दी थी अभिषेक शर्मा ने। 147 রান টার্গেट দেখা যাক दीदी को भी मालूम था कि ये शायद कदमों का কত ওভার আগে জিততে পারে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া তো জিতবে অবশ্যই কারণ অভিষেক শর্মা দারুণ একটা ফর্মে আছে की तरफ रूम बनाकर मारना चाहते थे, প্রথম বলে ছক্কা মারল 6-6 सोच अच्छी थी लेकिन अच्छी नहीं हुआ। ব্যাটে বল লাগে না চলো भारत का इस एशिया कप में द्वितीय ओवर खास स्टार्ट। तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ही फंडा रहा है। वो फंडा ओ, बाउंड्री। ओनली अभिषेक जी हाँ, 4-4 चौके के साथ पहली गेंद पर नहीं दूसरी 4-4 गेंद पर चार चौके के साथ खत्म हुआ अभिषेक ने। और हैंडशेक ओनली अभिषेक। कमाल की लेन है ये बल्लेबाज का, कमाल की। कितनी खूबसूरती से ये गैप ढूंढ लेते हैं। देखिए ये सारा खेल ही टाइमिंग का तो है ना, टाइमिंग का खेल है। और जब ये इस तरह की लय में कोई बल्लेबाज हो ना तो गेंद अपने आप आके बल्ले के बीच में लगती है। প্রথম इससे ওভার बेहतर और क्या हो सकती है? ओह, আবার ডট বল बढ़िया गेंद। इससे बड़ी क्या हो सकती है जब आपके बल्ले के बीच में लगे टाइमिंग हो और वो फिर শাহিন শাহ খুব ভালোই বল করতেছে सभी फील्डरों को भेद कर जाए दारुण। चौके पे। 3 বলে 4 রান बेहतर मजा कुछ नहीं होता। দরকার নাই আস্তে আস্তে খেললে জিতবো बहुत अच्छी comeback किया। ওই फिर भी दोबारा नहीं कहूंगा। কেন হচ্ছে তুই উঠছে अभिषेक सोच रहे थे তারপর शायद দেখা যাক কানাডা মে के लिए खेल আউট দিস না আউট হইতো না আজকে 0 উইকেটে মানে পুরো 10 উইকেটে জিতবে আজকে ইন্ডিয়া बल्ले का अंदरूनी किनारा लग के डॉट बॉल। गेंद जो है आपके पाँव की तरफ चली गई। আবারও ডট বল 4 বল 4 রান थोड़ा सा मारने की অভিষেক শর্মা তো মাথা মতো গরম হয়ে যেতে থাকা थोड़ा सा टाइमिंग तलाश इतना वजह से करिए। एक गेंद बल्ले के बीच में आके जब लगी আস্তে আস্তে খেল ভাই আস্তে আস্তে খেল बहुत ही অত खूबसूरत প্রয়োজন নাই किया। একদম আস্তে আস্তে খেল দরকার নাই जब से अभिषेक তুই মাত্র शुरू की भारत के 10টা ওভার টিকা যা বাস রান দরকার নাই রাম রাম तो जब राइट हैंडर आता था অত প্রেশার নিয়ে কোনো দরকার নাই অভিষেক শর্মার সুলমান গিলও আছে हम करते थे, लेकिन जब से अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक लेना शुरू किया था लेफ्ट हैंडर तो तंग अफरीदी हो गए हैं। ओहो। क्या है एक रन तो जरूर मिलेगा क्योंकि पीछे फील्डर है। अफरीदी शाहीन अफरीदी को गेंद डालने পঞ্চম বলে 1 রান হইলো वो भूल गए শাহিন শাহ প্রথম ওভার চলতেছে 5 বলে 5 রান इसको कहते थे এখন সুলমান গিল স্ট্রাইকে দেখা যাক स्ट्रेंथ पे शायद पैर रख दिया मुझे ऐसा लग रहा है। শাহিন শাহ আরেকটা বল বাকি আছে প্রথম ওভারে छोटी डालते तो पुल हुक को मार देते हैं।
शुभमन गिल इनका भी भल्ला कुछ खास इंडिया नहीं है। इस जीतो बार विराट कोहली। आज उम्मीद करेंगे ये भी इस बड़े मुकाबले में थोड़े हाथ आजमाएं। वो जब से इंडियंस आए तब से वो बड़े रन देखने को नहीं সুমন গিল মনে হয় সবাই ভুলে গেছে কারণ গিল অভিষেক শর্মা যে ফর্ম সুমন গিলের কথা মনে পড়ে না इनका भी भल्ला चले तो सुमन शॉट हो जाएगा भारत के लिए। ও इंडिया पहला रन तेज दोबारा है एक तो जरूर मिलेगा जी हाँ दूसरा भी नहीं गया राउंड से 7 विकेट से नुकसान को প্রথম ওভারে শেষে 0 উইকেটে 7 রান ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় ওভার শুরু হইব